हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं जिसे प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जिसे हम बोलते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि के लिए हम बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ाने का हमारा अर्थ ये होता है कि कोई भी जो भी विद्यार्थी हमें देख रहा है, जो भी आगे कुछ पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, वो जीरो लेवल से स्टार्टिंग कर दे। बिल्कुल जीरो लेवल से आज ही हमारे साथ लग जाइए आप लोग, और जीरो लेवल से बिल्कुल स्टार्ट करिए। जीरो से हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एडवांस की ओर लेके जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा जो टारगेट होता है वो होता है बेसिक सिखाना। बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग कर देंगे बिल्कुल महाकाल के आशीर्वाद से। बात को समझिएगा। जो लोग अभी हमें देख रहे हैं वो सबसे पहले एक काम करेंगे, अभी सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल के लिए। सर सब्सक्राइब क्यों ना करें? अभी इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि देखिए आप समझदार हैं सभी लोग। पहले आप देखिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। अगर समझ में आए, मजा आए, तभी लाइक सब्सक्राइब और दबा के शेयर कर दीजिएगा। ठीक बात है कि नहीं है? सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। एक बार बोल दो प्यार से, जय महाकाल, गर्दा उड़ जाएगा आज। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस जिसे हम हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि सबसे पहले क्यों ना हम यही समझ लें कि सर लाभ क्या होता है। क्योंकि आपने जैसे आपका टॉपिक पढ़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, तो पहले समझ लो कि लाभ क्या होता है। तो देखेंगे यहाँ पर लाभ क्या है। एक एक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। एक एक चीज आपको क्लियर करेंगे लाभ क्या होता है। मान लीजिए हमने एक पेन ले लिया, एक पेन हमने 10 रुपए में खरीदा। 10 रुपए में क्या किया, हमने खरीद लिया। पहले देखिए एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, उसके बाद हमारे फॉर्मूले आते हैं। फॉर्मूले के बाद पहले पूरा बेसिक क्लियर कर देंगे, उसके बाद मैजिकल ट्रिक आएगी बाद में। लेकिन पहले बेसिक तो स्ट्रांग होना चाहिए। एक पेन हमने 10 रुपए में खरीद लिया, हमने इसे क्या किया, हमने बेच दिया। हमने बेचा हमने 15 रुपए का। क्या किया, हमने 15 रुपए का बेच दिया। 10 रुपए में खरीदा और 15 रुपए में बेच दिया। तो देखिए हमारे लिए कितने रुपए का मुनाफा हुआ। यहां पर हमें 5 रुपए बच गए। कैसे बच गए? क्योंकि 10 में खरीदा और 15 किसी दूसरे को दे दिया। 10 में खरीद के लेकर आए हैं और 15 में किसी के लिए बेच दिया। तो कितने का लाभ हुआ हमारे लिए? 5 रुपए। क्योंकि देखिए खरीदा कितने में है? 10 में, लेकिन बेचा कितने में है? 15 में ना। तो कितने का लाभ हुआ आपके लिए? 5 रुपए का यहाँ पे लाभ हो गया। तो अब देखेंगे कि लाभ होता क्या है, किस पर निकलता है, ये भी समझेंगे ना। तो सबसे पहले दो पॉइंट है यहाँ पर। एक होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। बात को समझेंगे, जिसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है आपका, यहाँ शॉर्ट में लिख देंगे सीपी। क्या लिख देंगे? सीपी कह देंगे। बात को समझिएगा, ऐसे करेंगे। देखिए पहले बिल्कुल हिंदी में बताएंगे, इंग्लिश में भी बताएंगे, और शॉर्टकट मेथड जिसे जादुई मैजिकल ट्रिक कहते हैं वो भी बता देंगे। उसके बाद में 2 शब्द सीखेंगे। एक तो क्रय मूल्य सीख लिया, दूसरा विक्रय मूल्य सीखेंगे। अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। आप अनजान है ऐसा हम मानना है बिल्कुल ही। बात को समझिएगा। ये होता है सर सेलिंग प्राइस। क्या होता है आपका? सेलिंग प्राइस होता है सर, जिसे शॉर्ट में हम लिखते हैं आपके लिए। देखिए ये एस मिला, ये पी मिला, तो ये एसपी हो गया। एसपी वो वाला एसपी नहीं है। बात को समझिए। देखिए कोई भी अगर हम डिनोट प्रदर्शित करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला का पहला लेटर लेते हैं, ये बात समझिएगा। देखिए कॉस्ट का सी, प्राइस का पी, तो हो गया सीपी यानी क्रय मूल्य। दूसरा आपका विक्रय मूल्य, सेलिंग मीन्स बेचना, प्राइस मीन्स आप जानते होंगे रेट यानी मूल्य। तो एस यहां से उठा लिया सेलिंग से, पी यहां से उठा लिया, तो यहां से मिल गया शॉर्ट में एसपी। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, और क्रय का मूल्य होता है क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस जिसे कहते हैं। अब 1 बाय 1 इसे समझते चलिएगा कि क्रय क्या होता है, विक्रय क्या होता है, तभी आपको मजा आएगा। देखिए थोड़ा सा रुक जाइए, पेशेंस रखिएगा, तभी आपको हम कुछ अच्छा दे पाएंगे। क्रय का मतलब होता है खरीदना, यानी जिस पर हम कोई चीज खरीदते हैं, खरीदा। और आपका विक्रय का मतलब होता है बेचना। बात को समझेंगे यहाँ पर, यानी जिस पर हम कोई चीज बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी एसपी कहते हैं, यानी उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। और जिस पर हम खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और शॉर्ट में उसे सीपी बोलते हैं। जैसे हमने पेन खरीदा है, पेन खरीदा तो ये हमारा क्या हुआ? क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया, यानी हमारा ये सीपी हो गया। क्या हो गया? सीपी। और बेचने का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य, यानी आपकी सेलिंग प्राइस। तो बेचा कितने में? हमने 15 रुपए में, ये हमने बेच दिया, यानी बेचा। बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस। बात को समझेंगे। तो जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा, क्या होगा? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा, तब तो यहां हानि हो जाएगी। लेकिन जब आपने
ज़्यादा में बेच दिया और खरीदा किस में, कम में खरीदा है, तो आपके लिए क्या होगा, वहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक नोट पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जब भी एसपी बड़ा होगा सीपी से, क्या होगा। अभी देखिए लाभ की बात कर रहे हैं, लाभ अभी हमने फिनिश नहीं किया है क्योंकि बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं। तो देखिए एसपी का मतलब बेचेंगे ज्यादा में और खरीदेंगे कम में, तब हमें क्या होगा, लाभ होगा। गांठ बांध लिए जीवन में कि लाभ जब ही हो सकता है जब हम कम में खरीदें और ज्यादा में किसी चीज को हम बेच दें। तो देखिए यहाँ पे जैसे अभी हमने आपसे कहा कि सेलिंग प्राइस है 15 और आपके लिए जो दे रखा है कॉस्ट प्राइस दे रखा है 10। अब कोई पूछे कि बताइए इसमें कि कितने का लाभ हुआ, तो कैसे निकालेंगे लाभ के लिए, तो लाभ बराबर एक फॉर्मूला होता है, यानी प्रॉफिट इक्वल टू होता है आपका एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जितने में बेचा है उसमें से जितने में खरीदा है वो माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा आपके लिए कितने का आपके लिए लाभ हुआ। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल जैसे हमने लिया था, अभी और भी कोई एग्जाम्पल ले लेंगे। हमारा विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना था, 15 रुपए था, माइनस सीपी हमारा जो क्रय मूल्य बोलते हैं कितना था हमारा, 10 रुपए था। 15 माइनस 10 कितना होता है, 5 रुपया। तो हमें 5 रुपए का यहां पर लाभ हो गया। बात को समझिए, एक बार लाभ के लिए हम दोबारा रिपीट करेंगे, कैसे देखिए। हाँ अभी थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखिएगा, अभी एग्जाम्पल लिया है, लाभ के लिए ऐसे फिनिश नहीं करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला, लाभ बराबर हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखेंगे, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य, मूल्य क्रय मूल्य इसे हम बोलते हैं। यानी बेचने जितने में बेचा उसमें से क्या घटा देंगे, जो खरीदा है। तो आपको इस तरीके से पता चल जाएगा कि हमने कितने का हमें मुनाफा हो रहा है। अगर हाँ इंग्लिश की बात करें, अगर हम बात करें प्रॉफिट की, कोई विद्यार्थी इंग्लिश में पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस और माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट का इंग्लिश में फॉर्मूला बन जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इतनी बड़ी हाँ वहाँ पे राम कथा नहीं लिखेंगे। ये तो बेसिक है, तो बेसिक सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे ना जीवन में। तो वहाँ पे ये एसपी और सीपी चलता है। तो एसपी का मतलब जिस पे हम कोई चीज़ बेचते हैं यानी सेलिंग प्राइस, और सीपी का मतलब जिस पर हम कोई चीज़ खरीदते हैं यानी क्रय करते हैं। क्रय मीन्स खरीदना और विक्रय मीन्स होता है बेचना। बात को समझिएगा। तो अगर एक बात पूछें, यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि लाभ किस पर निकलता है, लाभ कैसे निकलेगा। लाभ जब निकलेगा जब बेचेंगे ज़्यादा पर और खरीदेंगे कम में। अगर यहाँ पे उल्टा हो जाए तो यहाँ पर देखिए हमारा जो तरीका है वो भी उल्टा पड़ जाएगा, तो वहाँ पे हमें हानि हो जाएगी। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो लाभ होगा वो हमेशा विक्रय मूल्य पर ज़्यादा होगा। विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तभी लाभ निकलेगा। बात को समझिएगा। अब इसे हम रफ करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं हानि की। किसकी बात करते हैं, हानि की। देखिए अब हानि की बात करते हैं। हानि कैसे हो जाती है, हमें लॉस कैसे होता है ये समझिएगा। हानि इसे हम लॉस कहते हैं, लॉस कहते हैं। बात को समझिए। जैसे मान लीजिए हमने कोई 10 रुपए में कुछ चीज़ खरीद ली। अभी दोबारा दोनों के एग्जाम्पल देंगे और समझ में आएगा। 10 रुपए में हमने कोई चीज़ खरीद ली और हम उसे 5 रुपए में बेच आए। क्या किया हमने, खरीदा कितने में, हमने खरीदा है 10 रुपए में और बेचा हमने कितने पर, 5 रुपए में बेच दिया। जो खरीदते हैं वो हमारा सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है, और जो बेचते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस, जिसे हम एसपी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा कि खरीदा तो ज़्यादा में है लेकिन हमने बेचा कितने, कम में है। तो खरीदा ज़्यादा में और बेचा कम है तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी यानी लॉस हो जाएगा। इस कंडीशन में जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो हानि बराबर, आप देखिए खुद बताएंगे, फॉर्मूला रटने की बात नहीं होती है। यहाँ पे बड़ा कौन सा है, जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला माइनस हो जाएगा। कौन बड़ा है, सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है, तो सीपी में से हम एसपी को माइनस कर देंगे। यानी क्या किया हमने, ये किया कि यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है यानी जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में से हमने क्या माइनस कर दिया, विक्रय मूल्य को माइनस कर दिया। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने रुपए की यहाँ पर हानि हुई है। हानि के लिए हमेशा क्रय मूल्य जो है वो ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य हमेशा ही कम होगा। बात को समझिएगा। तो क्रय मूल्य में क्या होता है, क्रय मूल्य, हाँ क्रय मूल्य अगर ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो हानि होगी,
और क्रय मूल्य अगर कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो वहाँ पे हमें लाभ हो जाएगा। ये बात समझिएगा और इसे हमने यहाँ पर नोट कर दिया, स्क्रीनशॉट एक बार लेते रहिएगा। उसके बाद हाँ, दो कंडीशन और हैं, उसे भी समझिएगा। जितना यूज होगा हम सारा बता देंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे आप अनजान होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी परसेंटेज की। किस में बात करते हैं? परसेंटेज की बात करते हैं कि कितने प्रतिशत का मुनाफा होता है। आपने सुना होगा कि हमें इतने प्रतिशत का मुनाफा हुआ, इतने प्रतिशत का यहाँ पर लाभ हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की हम यहाँ पे बात करेंगे, यानी प्रतिशत लाभ जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिशत लाभ। तो सबसे पहले ये समझ लो कि लाभ और हानि निकलती किस पर है। लाभ और हानि हमेशा ही क्रय मूल्य पर निकलती है। किस पर? क्रय मूल्य पर, जिस पर हम कोई चीज खरीदते हैं। कभी भी विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि हमारी नहीं निकलती है, इस बात को याद रखिएगा। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है प्रतिशत, हाँ, प्रतिशत लाभ बराबर, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, कोई विद्यार्थी लिखना चाहे प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला होता है आपका प्रॉफिट, जो भी हाँ लाभ हो रहा है तो लाभ लिखेंगे, बटे में आपका कॉस्ट प्राइस सीपी और गुणा कर देंगे 100 से। बात को समझेंगे क्या? प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं, बात को ठीक है। हम निकाल रहे हैं लाभ, लाभ का मतलब प्रॉफिट, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? प्रॉफिट लिख देंगे, चाहे तो आप पी लिख दो, और बटे क्या हो जाएगा हमारा? क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी इसे हम कहते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ये हम बिल्कुल बता चुके हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला नोट हो गया। अगर हाँ कहीं पे आता है कि प्रतिशत लाभ बताइए, तो लाभ है, लाभ को लिखेंगे, 100 से गुणा करेंगे और हम क्रय मूल्य से हमारा क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ और हानि निकलती है, कभी विक्रय मूल्य पर हानि नहीं निकलती है। नेक्स्ट है हमारा प्रतिशत, यानी परसेंटेज लॉस जिसे हम कहते हैं, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि, कितने प्रतिशत हानि हुई ये भी समझेंगे। तो हानि के लिए क्या लिखेंगे? ऊपर ही हानि लिख देंगे, जिसे लॉस, गुणा किससे कर देंगे? 100 से, क्योंकि परसेंटेज बदलना है, और भाग कर देंगे किससे हम? कॉस्ट प्राइस से, यानी सीपी से, यानी क्रय मूल्य से हम भाग कर देंगे। यहाँ पर हम कंडीशन देख रहे हैं कि लाभ जो निकला वो भी हमारा किस पर निकल रहा है? क्रय मूल्य पर। ये हमारा क्या होता है? सीपी, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी जिस पर हम कोई चीज खरीदते हैं, ये हमारा क्या है? क्रय मूल्य है। तो ये बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। यहाँ पर अगर कोई विद्यार्थी लिखना चाहे तो नोट में लिख ले कि लाभ और हानि दोनों हमारे किस पर निकलते हैं? दोनों हमारे निकलते हैं क्रय मूल्य पर। बात को समझिएगा। तो यहाँ तक देखिए, अभी तक हमने जितना पढ़ाया है, अगर आपको ये थोड़ा समझ में आया है, अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थियों का भला हो जाए। इसके आगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन लेके आएंगे। उसमें ये तो आपने समझा दिया है, लेकिन अब क्वेश्चन हम करेंगे मैजिकल ट्रिक से। क्या? मैजिकल ट्रिक जिसे बोलते हैं, मैजिकल ट्रिक, जादुई ट्रिक जिसे बोलते हैं। इससे हमारा आंसर विद इन सेकेंड में आ जाता है। 1 सेकेंड के अंदर आंसर आ जाएगा। 1 सेकेंड के अंदर अगर आपको मैजिकल ट्रिक सीखनी है तो हमारे साथ लगे रहिएगा। मैजिकल ट्रिक सीखने के बाद आप कहेंगे कि सर कैसे गर्दा उड़ा देते हैं, क्वेश्चनों को धुआं बना देंगे आप। पहला क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे बनवाऊंगा। इसके आगे मैं विदा लेता हूं आपसे। जय महाकाल।